शहीद स्मारक पर आज मेरा मेडिकल जो टेक्निकल जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं और अपनी जो सेवा नियम है उनको लेकर इनकी जो कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आज शहीद स्मारक पर पहला धरना है, सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। जी, क्या नाम आपका? अमन जहांगीर। क्या मांगा? हमारी मांगी यही है कि राजस्थान पैरामेडिकल जो कोर्स चलाती है, जो बीजेपी सरकार के राज में चालू हुए थे और बीजेपी सरकार ने इसमें 13 प्रकार के कोर्सेज स्टार्ट किए थे, उसमें से सिर्फ 4 प्रकार के कोर्सेज का ही सेवा नियम बना हुआ है, जो लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और एंडोस्कोपी नहीं है, ईसीजी और ऑप्थो, इन्हीं का बना हुआ है। बच गए जो कोर्स जैसे ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, डायलिसिस, ईईजी, ट्रॉमा, इमरजेंसी, इन सब का कोई सेवा नियम नहीं बना हुआ, ना अभी तक कोई स्थायी भर्ती आई है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द ये सेवा नियम बनाए और स्थायी भर्ती निकाले। और हम 2015 में जब ये कोर्सेज स्टार्ट हुए थे, बीजेपी सरकार के राज में स्टार्ट हुआ था और अभी वापस से बीजेपी सरकार आ गई, बीच में कांग्रेस सरकार भी चली गई। कांग्रेस सरकार को भी हमने ज्ञापन दिए हैं, बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं, महीने में 2-2, 3-3 दिए हैं, बहुत चक्करे काटे हैं, अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन आपके सेवा नियम नहीं बने अभी तक? सेवा नियम नहीं बना। हमने बीजेपी सरकार का राज आने के बाद में भी हमने धरने दिए हैं, उनको भी ज्ञापन दिए हैं, अभी तक कोई भी सेवा नियम नहीं बना है। और जैसे हम स्वास्थ्य भवन जाते हैं उनको बताने के लिए, जगाने के लिए कि ज्ञापन ले, हमारा जो सेवा नियम की जो फाइल चल रही है वो कहाँ तक पहुंची है, तो उनका जवाब एक ही होता है, हमसे पूछ के कोर्स किया क्या, आपसे हमको पूछ के पैदा हुए क्या, उनका जवाब ये होता है। तो बताओ, हमारी ना सरकार सुन रही है, ना स्वास्थ्य विभाग सुन रहा है, तो हम जाएं तो जाएं किसके पास में? आज जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो एसएमएस हो, चाहे सीएचसी हो, पीएचसी हो, जिला अस्पताल हो, वहाँ पे कौन काम कर रहा है? जो अयोग्य स्टाफ है वो, और जो योग्य स्टाफ है, जो योग्य टेक्नीशियन है, वो सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, इस धूप के अंदर खड़े हुए हैं। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले एसएमएस के अंदर ही सबसे बड़ा वो हुआ था कि गलत ब्लड चढ़ा था सचिन शर्मा के नाम से जो था। क्यों? क्योंकि योग्य स्टाफ, क्योंकि ब्लड बैंक टेक्नीशियन का भी अभी तक सेवा नियम नहीं बना है, वो तो यहाँ पे खड़ा है और अयोग्य स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, जो उनको क्रॉस मैच भी अच्छे से लगाना नहीं आता। ओटी के अंदर अपन बहुत कुछ सुनते हैं कि आज उसके पेट में कैंची रह गई, ऑपरेशन के टाइम में उसकी टेबल पे ही डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि ओटी टेक्नीशियन तो यहाँ पे खड़ा है, वहाँ पे कौन काम कर रहा है? अयोग्य स्टाफ। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द सेवा नियम बनाए ताकि चिकित्सा अच्छी सुचारू रूप से हो सके, अच्छी हो सके, और जो गरीब लोग हैं उनको अच्छी चिकित्सा सेवाएं मिल सके। मेडिकल सेवाओं में लगातार हो रही गड़बड़ी और अंदेशा, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पैरामेडिकल जो टेक्नीशियन है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो आज यहाँ पर धरने पर है। आए दिन हमने हॉस्पिटल में खबरें पढ़ी है कि ऑपरेशन करते टाइम या तो कैंची अंदर रह जाती है या बाहर रह जाती है, जो भी लापरवाही है उनके द्वारा की जाती है। लेकिन ओरिजिनली जो पैरामेडिकल जो टेक्नीशियन अपनी मांगों को लेकर, सेवा नियम को लेकर, ना तो उनकी भर्ती निकलती है और ना ही अब तक ये सरकार से मांग भी रखे, मंत्री के पास गए, ना सरकार सुनिए ना मंत्री सुने। अब ये जाए तो जाए कहाँ जाए, आखिर सुनेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकार से। आखिर ये 2015 के बाद में भटक रहे हैं, 10 साल का लंबा समय बीत चुका है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लंबा समय बीत गया, उसके बाद सुनने वाला कोई नहीं। सरकार से मांग यही है, अगर इन कोर्सेज के सेवा नियम नहीं बना रहे हो तो हमारी जो डिग्रियां हैं हम सरकार को लौटाने के लिए तैयार हैं, और जो कोर्सेज करवा रही है उनको बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है इन सब का। जी, क्या नाम आपका? देवेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन। हम सभी 2015 से राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग का गठन हुआ। आज 2025 आ गई, सिर्फ 4 कोर्स LT, RT, ECG, ऑप्थोलेमिक को छोड़कर 10 ऐसे कोर्स हैं, ओटी, डायलिसिस, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, इमरजेंसी, ट्रॉमा, EEG, इनके आज तक ना सेवा नियम बने, ना आज तक वैकेंसी आई है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, राजस्थान के जिस किसी नेता मंत्री के पास जाते, हमने तो दोनों सरकारें देख ली, ये बीजेपी सरकार में ही ये कोर्स चले थे और काउंसलिंग का गठन हुआ था, आज वापस बीजेपी सरकार है। ना तो बीजेपी सरकार कहीं कुछ सुन रही है, कांग्रेस सरकार से कहा था, सिर्फ दोनों सरकारें झूठा जुमला देने के सिवाय और हमें गुमराह करने के सिवाय और कुछ करती नहीं है। जब भी जाते हैं सीएमओ हमारा लेटर जाता है तो हमें आता है कि आपकी फाइल प्रक्रिया अधीन है। मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल हो गए, आगे कब तक इस भर्ती को, जो सेवा नियम की हमारी फाइल है उसको प्रक्रिया अधीन रखोगे? क्या आपके पास काम करने वाले लोग नहीं है सचिवालय सेक्रेटरीट में जो उसमें संज्ञानिता से काम कर सके? 10 साल हो गए, हमारी जगह
जगह पर 10 ट्रॉमा टेक्नीशियन, ट्रॉमा सेंटर की बात करी पिछले बजट में, 10 ट्रॉमा सेंटर देंगे। एक ट्रॉमा टेक्नीशियन पूरे राजस्थान में काम कर रहा हो तो बताओ, तो उन ट्रॉमा सेंटरों में कौन काम करेगा? अयोग्य लोग काम करेंगे। आप अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी चिकित्सा, अच्छा स्वास्थ्य की, अच्छे एजुकेशन की बात करते हो राजस्थान में। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे राजस्थान के अलावा हर प्रदेश में इन सारे कोर्सों की वैकेंसी आती है। एम्स जैसे, एम्स से बड़े तो कोई प्रदेश की मेडिकल हेल्थ नहीं हो सकता। प्रदेश की, देश की सबसे बड़ी एम्स होती है जो मेडिकल हेल्थ में। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इस SMS मेडिकल कॉलेज में भी ये कोर्स चलते हैं, राजस्थान के हर मेडिकल कॉलेज में ये कोर्स चलते हैं, फिर भी आप ना तो इनकी वैकेंसी निकाल रहे हो, ना इनके सेवा नियम बना रहे हो। मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो क्यों चला रखा है? बंद कर दो। और जो छात्र करके बैठे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनका कुछ निस्तारण करो। ये युवा बहुत परेशान है, आक्रोशित होकर अगर कहीं गलत रास्ते पे जाएगा तो इसके जिम्मेदार राजस्थान की सरकार होगी। विडम्बना की स्थिति देखिए, पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस हो, वर्तमान सरकार बीजेपी की है। दोनों सरकारों को ज्ञापन दिया, मंत्री को दिया, स्वास्थ्य मंत्री को दिया, सरकार के सेक्रेटरी सचिवालय में तक ये गए, इनकी मांग ना तो सुनी गई। इनको सिर्फ हवाला दिया जाता है कि 2 से 3 महीने हम बाद में सही कर देंगे, लेकिन अब तक भी सही नहीं किया जाता। देखिए, सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सरकार को सुननी चाहिए, 10 साल का समय लंबा काफी होता है। अगर सरकार के मंत्रियों के बच्चे इस भर्ती में होते या यही मांग करने के लिए आज इस मैदान में खड़े होते तो शायद सरकार सबसे पहले उनकी मांग सुनती। सरकार के मुख्यमंत्री बदल गए, मंत्रियां बदल गए, लेकिन हमारी विडंबना नहीं बदली। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारी जगह पर 10वीं 12वीं पास लोग काम कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है मेडिकल का एम क्या होता है, और वो लोग अयोग्य लोग काम करने की खामियाजा हमारी आम जनता भुगत रही है। किसी दिन किसी के ऑपरेशन के अंदर, उसके अंदर सीजर रह जाता है। कभी किसी को गलत ब्लड चढ़ने पर, अभी आज की SMS में बड़ी घटना, SMS में गलत ब्लड चढ़ने से सचिन शर्मा की मौत हो गई। क्रॉस मैच करना नहीं आता, कोटा में गलत ब्लड चढ़ने से मौत हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, अभी आया था कि डायलिसिस की पेटी पैक मशीन है जो लाखों रुपए की आती है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी यशस्वी, उनके ही विधानसभा क्षेत्र में पेटी पैक मशीन बनी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये जनता का गाढ़ा पैसा सरकार इसी तरीके से इन मशीनों की पेटी पैक रखने में देंगे, या ये युवा जो दर की ठोकरें खा रहे हैं इनको रोजगार देने के लिए? मैं सरकार से चेताना चाहता हूं, या तो सरकार हमारी ओर ध्यान देकर हमारी बात को संज्ञानता से ले और अभी जल्दी इसको सेवा नियम को जारी करके आने वाले 2026 के बजट में हमारे सेवा नियम जारी करके भर्ती जारी करे। नहीं तो निश्चित रूप से आज हम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में धरना करने, ये हमारा पहला धरना नहीं है, हमने कम से कम 20 धरने कर चुके हैं अब तक। स्वास्थ्य भवन के सामने धरने कर चुके हैं, शहीद स्मारक पे धरना कर करके हम इतने परेशान हो गए हैं। लेकिन सरकारों के पास जाते हैं, उनके चिकित्सा मंत्री जी को OSD मिलते हैं, बोलते साहब आपकी फाइल तो प्रक्रियाधीन है, जल्द होने वाली है, जल्द। मैं पूछना चाहता हूँ, जल्द कब होगी? आप उस फाइल को घर लेके चले गए क्या? आपकी और फाइलें तो इतनी स्लो नहीं चलती, इसमें क्या हो गया? सरकारें बदल गई, मंत्री मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन फाइल की स्पीड नहीं बढ़ी। या तो सरकार ध्यान देकर इस स्पीड को बढ़ाए, निश्चित रूप से हम कुठेरा प्रहार करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो CM साहब के हाउस की तरफ घेराव करेंगे, नहीं तो विधानसभा को घेरेंगे। हम डरने वाले नहीं है, ये पुलिस प्रशासन खड़ा है, हम इनसे डरने वाले नहीं, इनकी लाठियों से डरने वाले नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो हम बैरिकेड पे भी आगे नजर आएंगे। आखिर युवा जाए तो कहाँ जाए? जब सरकार ही सुनने को तैयार नहीं है तो फिर इनका प्रदेश का नागरिक होने का इनका क्या कोई महत्व नहीं रह जाता। चिकित्सा सेवा सबसे बड़ी मानी जाती है। SMS हॉस्पिटल यहाँ की मेडिकल सेवा राजस्थान की सबसे प्रॉपर नंबर 1 मानी जाती है, लेकिन 10 साल से खस्ता हालत है। बीजेपी की सरकारों, कांग्रेस की सरकारों, इन्होंने अपना ज्ञापन मंत्री को दिया, यहाँ तक भजन लाल जी से इन्होंने सवाल तक भी किया कि हमारी जो सेवा नियम की मांगे कब सुनी जाएगी, हमें क्यों बार बार धक्का देके भेज दिया जाता है, आखिर कब तक चलेगा ये? जी भावना सुरपाल जी, कैसे सर कोर्स करवा दिया हमें, हम भी वैकेंसी का वेट करते रहते हैं, वैकेंसी नहीं निकाल रहे, क्यों नहीं निकाल रहे? अभी बॉस ने बताया जिस तरीके से, ऐसे बोल रहे हमसे पूछ के कोर्स किया था क्या? आप अगर हमें ऑप्शन ही नहीं देते तो हम आते ही क्यों यहाँ पे? पहले आपने कोर्स चला के गलती करी, फिर कोर्स करवा दिया, तो उसके बाद में आप ये थोप रहे हो कि तुमने कोर्स क्यों किया? अरे आपने जब कोर्स चलाया है यूनिवर्सिटी में तभी तो हम आए हैं ना, तो वैकेंसी भी दो, वैकेंसी क्यों नहीं देते हैं आप लोग? बस यही विनम्र है कि आते हैं, जाते हैं, धरने करते हैं, धरनों में बुलाते हैं, आके चले जाते हैं, हमें सांत्वना मिल जाती है कि काम करेंगे, ठीक है 10 दिन में काम करेंगे, 15 दिन में काम करेंगे। हम भी ये सोचते कभी तो काम करेंगे, बट वो काम ही नहीं हो रहा है। 12वीं पास करने के बाद में बच्चे सपने देखते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, एक IAS बनूंगा, एक इंजीनियर बनूंगा, लेकिन 12वीं पास करने के बाद इनका वक्त धरना स्थल पर बीत जाता है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। मेरा नाम मेघा। कैसे जी सर, मांग को लेकर इकट्ठा हुए? जी हम वैकेंसी को लेकर के इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पैरामेडिकल वाले बच्चों को इतने दिनों से सरकार वैकेंसी जो
निकाल रही है, कोर्सेज करवा रही है, फीस टाइम पे जमा लेती है, अगर बीच में एडमिशन छोड़ोगे तो भी पूरी फीस लेगी वो, लेकिन हमें वैकेंसी नहीं दे रही है। इनफैक्ट हम इतनी बार यहाँ पे धरना दे चुके हैं, इतना सब कुछ हो गया, जब वो हमें ऐसे बोलते हैं कि ऑफिसर कि हमसे पूछ के कोर्स किया था, तो फिर सरकार को हमसे पूछ के कोर्स निकालना चाहिए था ना भाई, हम वैकेंसी नहीं देंगे, हमें पहले आगे बताना चाहिए था काउंसलिंग करते टाइम कि इसमें हम कोर्स में वैकेंसी नहीं देंगे, तो हम क्यों करते? एटलीस्ट हम भी पास आउट है, हमने भी ग्रेजुएशन किया है, 12th किया है, अगर हमें इतनी नॉलेज होती तो हम उससे क्यों करते? भाई जब सरकार कोर्स निकाल रही है तो उसके बारे में पूरा अवेयर करना उनकी जिम्मेदारी है। जब वो हमें अवेयर ही नहीं कर रही है कि इसका कैडर नहीं है, सेवा नियम नहीं है, वैकेंसी नहीं निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग क्यों करेंगे उस कोर्स को? हमने भी तो वहाँ पे पेमेंट जमा करवाया है, पेमेंट करते टाइम तो सरकार को पूरा पेमेंट एक साथ चाहिए। इवन ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसी फैमिलीज होती है जो पेमेंट टाइम पे जमा नहीं करवा सकती, तब भी उन्हें पूरा पेमेंट चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी इशू की वजह से बीच में छोड़ना चाहता है तो भी उन्हें पहले सेकेंड ईयर का पेमेंट जमा करवाना होगा। जब सरकार हमसे इतने कड़े रूल रेगुलेशन रखवा रही है तो फिर इतने कड़े रूल रेगुलेशन के साथ खुद क्यों नहीं काम कर रही है हमारी वैकेंसीज पे? उन्हें खुद हमारी वैकेंसीज पे काम करने के बारे में क्यों नहीं समझ आ रहा है? हम लोग इतना इकट्ठा हो रहे हैं, इतना हम शांतिपूर्वक उनसे बोल रहे हैं, अब शांतिपूर्वक भी अगर उन्हें नहीं समझ आ रहा है तो फिर ये सरकार को सोचने वाली बात है कि जब हमसे लोग इतनी तरीके से पूछ रहे हैं, इतनी तरीके आप लोग इमरजेंसी सेवाओं के मुख्य अंग माने जाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी हालत सरकार ने ये कर रही है। जी बिल्कुल। देखिए ये कहना गलत नहीं होगा, वर्तमान प्रदेश सरकार में ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं हावी है और ये हावी नजर आ रही है। भजनलाल सरकार की चल नहीं रही है। हम पशु परिषद भर्ती को देखें, एसआई भर्ती को देखें और महिला आरक्षण जिसमें 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो लेवल 1 में जो मामला हो, और आज फिर ये पैरामेडिकल टेक्नीशियन जो अपनी मांगों को सेवा नियम को लेकर इकट्ठा हुए हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये आक्रोश में आगे बड़ा प्रदर्शन करने जाएंगे। लेकिन सरकार से सवाल खड़ा होता है, आखिर पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, इनको सिर्फ सांत्वना देके भेज दिया जाता है, कार्रवाई नहीं होती है, फाइल को इधर उधर घुमाते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इस जिम्मेदारी से पीछे भागते हैं। आखिर कब तक ये पीछे भागेंगे, ये देखने वाला और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकार पे। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश रवाने, गोल्डन इन, जयपुर।